हेलो बच्चों, चलो आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फेस्टिवल एक इवेंट और सेलिब्रेशन होता है जिसे हम मिलजुल के मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो है फेस्टिवल्स मनाते हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं, डेज अलग होते हैं और उनका सेलिब्रेट करने का तौर तरीका डिफरेंट होता है। सबके अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं। फेस्टिवल्स आर मोस्टली ऑफ 3 टाइप्स। हम फेस्टिवल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इंटरनेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो पूरी दुनिया मनाती है। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो अपनी कंट्री में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो हर रिलीजन फॉलो करने वाले लोग अलग अलग तरह के सेलिब्रेशंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। जैसे मैंने कहा था, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट होते हैं। पूरी दुनिया उस दिन को सेलिब्रेट करती है। ये छोटे छोटे दिनों के नाम से फेमस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड डे, फादर्स डे, मदर्स डे। आपको याद है मदर्स डे होता है तो आप कार्ड बनाते हैं, मम्मियों को कार्ड देते हैं, है ना। टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे। हम लोग भी स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं। मम्मी पापा के साथ जो है दादा दादी को बुलाते हैं और फिर हम उनके साथ, आप लोग उनके लिए कोई परफॉर्मेंस ऐड करके सेलिब्रेट करते हो। तो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं वेयर यू सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर डे एंड फॉर पर्टिकुलर इवेंट। आप वहां पे पर्टिकुलर दिन पे कोई पर्टिकुलर बात के लिए सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरी दुनिया उस दिन सेलिब्रेट करती है। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो हर कंट्री के अपने खुद के होते हैं। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में हमारे 3 मेन फेस्टिवल्स होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब वो दिन जिस दिन हमें आजादी मिली थी, इसलिए हम उस दिन को इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम उस दिन फ्लैग होइस्ट करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, स्कूल में कुछ छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं। सेम वे इट इज रिपब्लिक डे, जो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। Yes, and the last one is गांधी जयंती। One of our famous leaders गांधी जी, उनकी जयंती को हम नेशनल फेस्टिवल के बतौर सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस मतलब हमारी कंट्री में बहुत लोग, हर अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग कस्टम्स और क्रीड सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से एक जो रिलीजन है वो है मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स जो हैं मोस्टली 3 मेन चीजें सेलिब्रेट करते हैं। एक होती है ईद, मीठी ईद जिसको आप बोलते हैं, यस, एंड देन होती है बकरीद। हम इनको अलग 2 नाम से भी जानते हैं, ईद उल जुहा और ईद उल अधा। और एक और फेस्टिवल है जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है मुहर्रम। इंडिया में एक और रिलीजन वाले लोग रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिश्चियंस। मोस्टली आप देखते होंगे वर्ल्ड ओवर में भी, दुनिया में भी बहुत जगह क्रिसमस के सेलिब्रेशंस होते हैं। आप यूएस लीजिए, अमेरिका लीजिए, रशिया लीजिए या आप यूरोप लीजिए, वहाँ पे क्रिसमस जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और साल भर में वहाँ पे एक वेकेशन ब्रेक भी क्रिसमस में होता है और सारी स्ट्रीट को डेकोरेट किया जाता है। सांता क्लॉज का कहा जाता है, सांता क्लॉज आते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। तो ये क्रिश्चियंस जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो मानते हैं उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। एक और फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं वो है सेंट पैट्रिक्स। ईस्टर डे भी बहुत धूम और धाम से मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल और है जिसे वो मानते हैं गुड फ्राइडे। तो बच्चों ये फेस्टिवल्स जो हैं वो क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में एक और रिलीजन है जो जिन्हें हम कहते हैं हिंदूज की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, मराठी,
बंगाली, उनके लेकिन बेसिक जो रिलीजन हम आज देखेंगे, जैसे दिवाली को मानते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। देख रहे हैं आप इस स्लाइड में कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स लगी है। यस, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन लॉर्ड राम जो थे, इनके जो किंग थे लॉर्ड राम, वो जब एग्जाइल से, फॉरेस्ट से वापस आए थे, तो उसकी खुशी में उनके जो किंगडम के लोग थे, उन्होंने पूरे किंगडम को लाइट से, दियों से सजाया था। इसलिए वो फेस्टिवल को हम द फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस दिन हम बहुत कलर्स के साथ आपस में खेलते हैं। राखी इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। भाई और बहन के प्यार को राखी जो है एक बंधन में, एक बॉन्ड में बांधता है। ओणम और बैसाखी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं बेटा, जब कोई क्रॉप्स जो है जिनको कट करके फार्मर्स बहुत खुश होते हैं कि चलो आज हमारी फसल जो है कट गई है, अब हम इसे बेचेंगे और हमारे पास पैसे आएंगे, देन वील डू समथिंग एल्स। तो उस खुशी में ये दोनों फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। देन इज दुर्गा पूजा, ये मोस्टली जो है बंगाली लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन कम्स गणेश चतुर्थी, इट इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, और यहाँ ये माना जाता है 10 दिन के लिए गणेश आइडल को रख के उसकी पूजा की जाती है, और बहुत धूमधाम से ये महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मनाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स। हमने ये बहुत ब्रीफ में देखा है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत अलग अलग रीजन से होते हैं, लेकिन हमें बस ये बात का ख्याल रखना चाहिए, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू एंजॉय। एंड व्हाट इज टू बी एंजॉयड? हमारा रिलेशन, हमारी बॉन्डिंग, हमारी यूनिटी। इंडिया एज अ कंट्री विच हैज मेनी रिलीजन, और हमें एक मौका मिला है कि हम अलग अलग रिलीजन्स को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और आपस में ब्रदरहुड की रिलेशन आपस में बांटें। So keep it up, keep sharing and keep loving each other.